Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब लेक्चरर काडर की वैकेंसी के बारे में। तो जिन भी कैंडिडेट ने बीएड की हुई है उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब आपको पंजाब में भी लेक्चरर काडर की न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि जो लेक्चरर काडर की वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या फॉलो किया जाएगा और जो एज जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स पे डिटेल से देखेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पेशली अगर आप एक टीचिंग काडर के एक्सपेरेंट हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पे जितनी भी टीचिंग काडर की इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लेक्चरर काडर की वैकेंसी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम पोस्ट के बारे में देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, इन सभी पॉइंट्स पे अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। और देखिए इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात मैं अगर कहूँ या फिर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बीएड तो कर रखी है और जब नोटिफिकेशन आता है किसी भी न्यू वैकेंसी का तो वो एट द एंड एलिजिबल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है बीएड में या फिर मास्टर डिग्री में वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही सही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, और बाकी जो पैटर्न वगैरह है उसके बारे में भी अब हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहली बात तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन है ये लास्ट टाइम जो लेक्चर काडर की न्यू वैकेंसी जो जारी की गई थी उसी का ये नोटिफिकेशन है। और देखिए ये जो रिक्रूटमेंट है इसे कंप्लीट नहीं किया गया था, और ये जो रिक्रूटमेंट थी ये थी 343 लेक्चरर काडर की वैकेंसी थी। और इसमें अगर मैं बात करूँ कि वैकेंसीज़ की तो इसमें देखिए आप यहाँ से देख पाओगे, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की भी 18 वैकेंसी थी। इसके अलावा देखिए कॉमर्स के कैंडिडेट के लिए भी इसमें अपॉर्चुनिटी थी अच्छी खासी, क्योंकि 43 पोस्ट थी। और इसके अलावा भी अदर सब्जेक्ट की जैसे आप देख पाओगे यहाँ से कि मैथमेटिक्स की, हिस्ट्री की, काफ़ी अदर सब्जेक्ट की वैकेंसी थी। तो मेन देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इशू था कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर ही था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। सबसे पहली बात तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात बोली गई है कि इकोनॉमिक्स में अगर आपको लेक्चरर की पोस्ट पे रिक्रूट होना है, अगर आपको लेक्चरर लगना है तो आपके पास सबसे पहले तो देखिए आपकी एमए डिग्री होनी चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मास्टर डिग्री के में भी देखिए कंडीशन रखी गई है कि आपके पास 55% स्कोर किया होना चाहिए आपका, यानी कि 55% स्कोर होना चाहिए। और देखिए ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। हो सकता है आप में से भी जो भी कैंडिडेट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं शायद वो भी इस जो कंडीशन को फुलफिल ना कर पाए। स्पेशली देखिए जो फीमेल कैंडिडेट है जो कि किसी डिस्टेंस से या फिर प्राइवेट मोड से अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हैं ड्यू टू देयर सम पर्सनल इश्यूज, तो उन कैंडिडेट के देखिए 55% स्कोर नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए जो प्रीवियस जो नोटिफिकेशन था, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि 343 जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था लेक्चर काडर के लिए, तो कैंडिडेट ने इसी कंडीशंस की वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन को लेकर इशू राइज किया था कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें जो ये कंडीशन रखी गई है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसे चेंज किया जाना चाहिए। क्योंकि 55% की कंडीशन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। और कहीं ना कहीं देखिए इसी का ही कह सकते हैं कि कैंडिडेट का प्रेशर ही था गवर्नमेंट पे कि कहीं ना कहीं इस नोटिफिकेशन को बाद में विड्रॉ कर लिया गया और ये वैकेंसी थी ये कभी भी फुलफिल नहीं हो पाई। और नेक्स्ट देखिए जो है वो है बीएड होनी चाहिए आपके पास, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर लगना चाह रहे हो या फिर कहे तो जो लेक्चरर आप सेलेक्ट होना चाह रहे हो आपके पास उसमें बीएड डिग्री होनी चाहिए। बीएड के साथ देखिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन बोली है कि आपके पास उस सब्जेक्ट में आपकी जो भी सब्जेक्ट की आप लेक्चर लगना चाह रहे हो आपके पास बीएड में वो सब्जेक्ट भी होना चाहिए। जैसे ये इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए बोला गया है कि आपके पास बीएड में भी इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। और इसी को लेकर देखिए काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको आज भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अच्छे से नहीं पता। तो सबसे पहले तो देखिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अच्छे से बात करते हैं कि बीएड जिन भी कैंडिडेट ने कर रखी है और जो लेक्चर काडर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरह से वो फुलफिल करेंगे। सबसे पहले तो देखिए मैं बात कर लेती हूँ, मान लेते हैं किसी कैंडिडेट ने बीएससी की हुई है, लेट्स सपोज किसी कैंडिडेट ने बीएससी की है और बीएससी के बाद देखिए उस कैंडिडेट ने अपनी एमएससी भी कंप्लीट कर ली है। एमएससी उसने कंप्लीट की है मैथमेटिक्स में, ठीक है, यानी मैथ से उस कैंडिडेट ने जो अपनी एमएससी है वो भी कंप्लीट कर ली है। देखिए आपकी एमएससी कंप्लीट होने के बाद अगर कैंडिडेट अपना बीएड भी डिग्री कंप्लीट करना चाह रहा है कि उसे ये है कि मैं अपनी बीएड भी करूं,
तो देखिए आप सभी ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब आप बीएड में एडमिशन ले रहे थे या फिर जब भी आप अप्लाई कर रहे थे कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो आपको सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए बोला गया होगा कि आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कीजिए जिस भी सब्जेक्ट से आप अपनी बीएड डिग्री करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे इस कैंडिडेट ने ऑब्वियस है क्योंकि एमएससी मैथ से की है तो ये अपना सब्जेक्ट क्या चूज़ करेगा, मैथ ही चूज़ करेगा। ठीक है, तो ये तो एक कंडीशन हो जाती है। अब देखिए सेकंड कंडीशन हम ले लेते हैं कि ये जो कैंडिडेट है जिसने बीएससी की हुई है और इसने देखिए एमएससी की थी, पहले मैथमेटिक्स से की हुई थी और साथ-साथ में मान लेते हैं इस कैंडिडेट ने मान लेते हैं कि इसने केमिस्ट्री से भी अपनी क्या कर ली है, मास्टर डिग्री कर ली है। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो अपनी डबल डिग्रियाँ करते हैं, आप में से भी काफ़ी कैंडिडेट ने की होगी, तो यानी इसने मास्टर 2 टाइम्स की है। तो अब क्या है, ये बीएड भी करना चाह रहे हैं। तो अब ये कैंडिडेट क्या करेगा, देखिए आप इसके पास है, अब इसे भी सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। तो इसने क्या किया कि इसने मैथ भी चूज़ किया और साथ-साथ में इसने अपना एक सब्जेक्ट साइंस भी रखा कि मुझे साइंस भी लेनी है। तो देखिए अब इन दोनों कंडीशन में क्या फ़र्क है? सबसे पहली कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं इस कंडीशन की बात करूँ तो ये कैंडिडेट सिर्फ़ मैथ लेक्चरर कैडर के लिए ही एलिजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एमएससी में भी मैथ है और जो बीएड डिग्री है उसमें भी इसने मैथमेटिक्स से ही अपनी क्वालिफिकेशन फुलफिल किया। ऑन दी अदर हैंड जो सेकंड जो केस इसकी बात कर रही हूँ मैं, इसमें देखिए इसने मास्टर डिग्री में भी इसके पास 2 सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे भी इसने दोनों सब्जेक्ट किए हैं। तो ये कैंडिडेट मैथ के साथ-साथ साइंस की जितनी भी पोस्ट आएगी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उन सब के लिए भी ये अप्लाई कर पाएगा। तो ये कंडीशन देखिए ये इस तरह से एक कह सकते हो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा लेक्चरर कैडर की वैकेंसी के लिए, यानी कि इस कैंडिडेट को डबल वैकेंसी का एडवांटेज मिलेगा कि 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा और ये सिर्फ 1 वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेन इंपॉर्टेंट आपका है कि आपका जो मास्टर डिग्री का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखेगा कि आपने मास्टर डिग्री कहाँ से कैसे की है और उसके साथ आपने बीएड में कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है। तो आई होप अब आपको जो डिग्री को लेकर जो जिस तरह से जो क्वालिफिकेशन को लेकर जो डाउट थे वो आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। और अगर अभी भी आपको किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है इस चीज़ को लेकर तो देखिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वैसे तो मैंने ट्राई किया है कि कोई डाउट ना रहे, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसी टॉपिक पे लेके आऊँगी। स्पेशली देखिए आर्ट्स के जो कैंडिडेट हैं, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट के कैंडिडेट है या फिर जो कॉमर्स के कैंडिडेट है उन्हें बहुत ज़्यादा इशू होता है अपने बीएड में सब्जेक्ट को चूज करने में या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को डिसाइड करने में कि वो किस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पाओगे कि मैथमेटिक्स के लिए भी सेम कंडीशन है। इसके अलावा भी देखिए जो अदर सब्जेक्ट है उसमें भी सेम यही कंडीशन है कि आपने क्या किया होनी चाहिए, जो भी बीएड है वही बीएड में आपका वही सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे आप अप्लाई करना चाह रहे हो। आगे हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए एग्जाम पैटर्न में आप यहाँ पे देख पाओगे कि 150 मार्क्स का एग्जाम पैटर्न बताया गया। बट देखिए अभी क्या है, अभी इसमें भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब वो समझिए कि क्या चेंज देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो देखिए अगर मैं बात करूँ पंजाब में अभी क्या है, ग्रुप ए और ग्रुप बी कि जो भी एग्जाम है वो कंडक्ट करवा रही है पीपीएससी, ठीक है, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पीपीएससी में देखिए क्या एग्जाम पैटर्न अभी क्या है, अभी पिछले 1 डेढ़ साल से एग्जाम पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। तो अभी जो लेक्चर कैडर की जो वैकेंसी है ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। तो यहाँ पे आपको पीपीएससी में जो अभी पैटर्न फॉलो किया जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ा देखिए जो चेंज है वो है पंजाबी को लेकर, ठीक है, पंजाबी को लेकर यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज किया गया है। तो यहाँ पे आपको देखिए पंजाबी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और देखिए आपने डिफरेंस जो एग्जाम्स आपने देखे होंगे ग्रुप सी के एग्जाम में जैसे 100 मार्क्स का या फिर 50 मार्क्स का एग्जाम लिया जा रहा है अलग से सेपरेट पंजाबी का। बट आपको यहाँ पे इस तरह से 100 या 50 मार्क्स का पेपर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए 10 to 20 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको पंजाबी के देखने को मिलेंगे, यानी कि 10 to 20 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 क्वेश्चन, क्योंकि ग्रुप बी और ग्रुप ए के लिए पीपीएससी यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। और देखिए ये जो बातें हैं मैं ऐसा नहीं है कि मैंने बस इधर से उधर से कहीं से सुनी है, किसी की कही हुई बातें बता रही हूँ। ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है, उसी के बिहाफ पे मैं आपको बता रही हूँ। मैंने खुद ने देखिए पीपीएससी में क्लास 1 ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम क्रैक करके मैंने इंटरव्यू भी दिया है। तो मेरे खुद के एग्जाम में देखिए यही पैटर्न देखने को मिला था और इसी सेम ऐसा ही पैटर्न फॉलो किया गया था। इसके अलावा अगर आप भी अभी देखोगे जो प्रीवियस में अभी कुछ टाइम पहले जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी यही पैटर्न देखने को मिला है। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी आपको लेक्चरर कैडर में भी यही पैटर्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए अगर मैं बात करूँ पीपीएससी में एक चीज़ और है जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है अदर से, वो है सबसे पहली बात तो
नेगेटिव मार्किंग को लेकर कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है पीपीएससी में। बट अभी देखिए लेक्चरर कैडर में ये नेगेटिव मार्किंग रखे या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। बट अभी तक जितने भी ग्रुप बी और ए के एग्जाम अभी करंट में जितने भी एग्जाम पीपीएससी कंडक्ट करवा रही है उन सभी में नेगेटिव मार्किंग है। बाकी देखिए जैसे ही डिटेल से नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद ये भी चीज़ कन्फर्म हो जाएगी नेगेटिव मार्किंग के रिगार्डिंग भी। बट ये है मेन कि एग्जाम पैटर्न आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। पंजाबी के 10 to 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और मेन जो कंसर्न रहेगा दैट विल बी योर सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करोगे। और यहाँ पे देखिए जो एज क्राइटेरिया है, अब ये एज क्राइटेरिया देखिए चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे जो प्रीवियस जो 343 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें 37 की ही एज थी और इसी को लेकर भी देखिए कैंडिडेट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है वैकेंसी आए और ऐसे में जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। तो अब देखिए कुछ टाइम पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जो ये एज है इसे बढ़ा के 42 कर दिया गया। तो अब आपको लेक्चर कैडर में भी जो ये एज है ये 42 देखने को मिलेगी फॉर द जनरल कैटेगरी। इसके अलावा जो अदर जो रिजर्व कैटेगरी है उन सबको एज पर द लॉ जो भी जो लॉ के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। बट मेन बात है कि यहाँ पे अब आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। तो ये तो हमने बात की कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में, इन सब के बारे में। और देखिए इसके अलावा अगर मैं पे स्केल की भी मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से आप देख पाओगे। देखिए पंजाब में जितने भी ग्रुप बी की जो पोस्ट है उनका जो बेसिक है 35,400 यानी कि 35,400 का जो पे स्केल है इन्होंने फिक्स किया हुआ है और इस तरह से आपका पे स्केल रहेगा। बाकी देखिए सैलरी आपकी प्रोबेशन पीरियड के बाद बहुत अच्छी खासी आपकी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा देखिए अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी देखने को मिलेगी और सब्जेक्ट में किस किस सब्जेक्ट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात तो देखिए अभी जो लास्ट जो नोटिफिकेशन था वो था 343 वैकेंसी के रिगार्डिंग, जिसे बाद में विड्रॉ कर लिया गया। तो अभी आपको 2024 में आपको 600 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी यानी कि 600 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसमें अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो देखिए ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी आएगी जिसमें जो भी आपका सब्जेक्ट्स है, स्पेशली आर्ट्स के जो कैंडिडेट है या फिर जो कॉमर्स के कैंडिडेट के लिए तो देखिए ऑलरेडी वैकेंसी आई हुई है, उसे ही बढ़ा के और नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज करके जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। तो आर्ट्स के कैंडिडेट के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, साइंस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ नोटिफिकेशन की कि जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा, तो देखिए अभी मैं कहूँ कि आपका नोटिफिकेशन 10 से 15 दिन में जारी होगा तो ऐसा नहीं होगा। और जून में भी देखिए नोटिफिकेशन आने के नए के बराबर चांस है, कोई भी चांस नहीं है। नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा जुलाई में, तो जुलाई तक आपको इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। और रही बात देखिए आपके लिए ये मायने नहीं रखता कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कब से अप्लाई होगा। मेन बात ये है कि अब आपको ये पता है कि लेक्चरर कैडर की वैकेंसी आएगी, आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी आएगी, आप इसके लिए फुल्ली एलिजिबल हो, आपने अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक किया होगा अपना। और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो बस अपनी प्रिपरेशन पे लग जाइए क्योंकि देखिए जहाँ तक पॉसिबिलिटी है नोटिफिकेशन जून में जारी करके इस रिक्रूटमेंट को बहुत जल्द कंप्लीट किया जाएगा। क्या पता आपको ज़्यादा टाइम ही ना मिले फॉर द प्रिपरेशन, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट कर दे। स्पेशली देखिए इस बार पीपीएससी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, तो पीपीएससी में देखिए जो एग्जाम का लेवल है बहुत अच्छे खासे लेवल का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। जो पहले जो एग्जाम पैटर्न फॉलो किया जाता था उससे अलग हटके बिल्कुल एग्जाम पैटर्न रहेगा और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। बाकी इसके रिगार्डिंग आगे जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट्स आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी और इसी चैनल पे शेयर की जाएगी। और स्पेशली जैसे मैंने बोला टीचिंग कैडर के कैंडिडेट के लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल है, इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।